प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर तीसरा से देखेंगे। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखें। तीसरा का ये है क्वेश्चन, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। तीसरा का ये अनगिनत होगा। कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो ये अनगिनत होगा। तीसरा का बी देखेंगे। तीसरा का बी क्वेश्चन कर रहा है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है, तो इसका भी हो जाएगा अनगिनत। अनगिनत हो जाएगा। इसमें देखिए अनगिनत होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का भी है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, इसलिए ये अनगिनत हो जाएगा। 3 का सी देखेंगे। 3 का सी क्वेश्चन करा दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, इसका भी अनगिनत हो जाएगा। अनगिनत। क्वेश्चन नंबर 3 का डी देखेंगे। डी का कह रहा है परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है। कितनी संख्या उभयनिष्ठ है, तो इसका लिखेंगे एक भी नहीं। इसका लिखेंगे एक भी नहीं। एक भी नहीं है। कह रहा है कि परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच कह रहा है। तो परिमेय संख्या यहाँ पे आइए देखते हैं, समझने के लिए बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या और यहाँ ले लेते हैं, ये धनात्मक हो गया, ऋणात्मक में भी ले लेते हैं। -1 -2 -3 ये परिमेय संख्या हो गया। और अपरिमेय संख्या हो जाएगा √2 √3 √5 √4 नहीं होगा क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है। √6 होगा, √7 √8 √9 नहीं होगा, √11 होगा। ये संख्या अपरिमेय है। संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय है। क्वेश्चन कह रहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। इसमें एक भी नहीं। दोनों में देखिए, दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में देखेंगे एक समान है कि नहीं। दोनों में एक समान नहीं है। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई देखेंगे। ई कह रहा है परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय, परिमेय संख्या के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के मिलने पर कौन सा समुच्चय कहा जाता है, इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। इसको वास्तविक
संख्याओं, वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं। दोनों के मिलने पर, परमेय और अपरमेय संख्या मिलने पर वास्तविक समुच्चय बोलेंगे। इसमें एक और बात है जो याद रखने वाला है, वो है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या, आइए हम नोट करके लिख देते हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या मिलाकर वास्तविक संख्या बनता है। वास्तविक संख्या बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ई है, इसमें लिखा गया है, नोट बना करके लिख दिए हैं। वास्तविक संख्या बनता है। और क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है? क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी कि एक लाइनिंग बना करके उस पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है? इसको लिखेंगे हाँ, होता है। जैसे देखिए √2, √3, √4, ये संख्या 4 नहीं 5 ले लीजिए, 5 कह रहा है अपरिमेय संख्या को, ये अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। यानी कि इसमें भी हम नोट करके लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। निरूपित कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में। वो